नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ध्यान के बारे में बताऊंगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए। कई लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि ध्यान जो है वो ऋषि मुनि करते हैं या बूढ़े लोग करते हैं, हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपको पता है कि हनुमान जी की माता ने उनको 3 वर्ष से ध्यान करना सिखाया था, इसीलिए हनुमान जी इतने बलवान और बुद्धिमान थे कि वो 5 साल की उम्र में सूर्य को खाने चले गए थे। तो ध्यान करने से हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को जो 5 वर्ष से ऊपर है उस प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान अवश्य करना चाहिए। हमें कितना ध्यान, ये आनापानासति ध्यान में आना का मतलब होता है श्वास का अंदर आना, अपाना का मतलब होता है श्वास का बाहर जाना, और सति का मतलब होता है इसके साथ जुड़े रहना। इसका मतलब होता है उच्छ्वास निश्वास, यानी अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को हमने एक रूप से देखते रहना, दृष्टा भाव से हमने उसको देखना है। और जैसे जैसे हम श्वास को जो है वो दृष्टा भाव से देखते रहते हैं तो विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। धीरे धीरे जब विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है तो हम दूसरी वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं। दूसरी अवस्था को कहते हैं कायानुपसना। कायानुपसना का मतलब होता है कि शरीर के भीतर होने वाली गतिविधियां, शरीर के अंदर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं वो कायानुपसना होती है। जब शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध होने लगती हैं, और जो नाड़ियां हैं जब ये शुद्ध हो जाती हैं तो इससे शरीर के भीतर जो होने वाली गतिविधियां हैं हमें उनका अनुभव होता है। ये सब उस अवस्था में होता है जब हमारा मन जो है वो विचार शून्य हो जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था होती है विपश्यना। विपश्यना का मतलब होता है विशेष रूप से देखना या विशेष दृष्टि होना। तो जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, और जब हमें विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं तो इससे हमारी जो तीसरी आंख है, थर्ड आई होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो इससे हमारा जो अनुभव है दुनिया को देखने का वो एकदम से बदल जाता है। इससे हमें आत्मज्ञान हो जाता है, और जब हम अपने आप को जान लेते हैं कि हम जो है वो शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं आत्मा हैं, तो हमारा जो आत्मज्ञान का बिंदु है वो जागृत हो जाता है। इससे हम अपने दिन प्रतिदिन जो संसार में जो भी काम हो रहे हैं उसको हम उचित बुद्धि के साथ देख पाते हैं, और इससे जो हमारा आत्मज्ञान है वो ज़्यादा गूढ़ हो जाता है। हमें जो 2 अन्य गतिविधियां हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, उसको हम शरीर के इसके तीसरे चरण में हम देख सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो आनापानासति ध्यान से हमें मिलता क्या है। मैंने बताया आपको कि आनापानसति ध्यान करने से जब हमारा मन विचार शून्य होता है तो 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं, और 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने के बाद पर्याप्त मात्रा में जो विश्व ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और यही ऊर्जा जो है हमारे को हर तरह की चीजें जो है वो उपलब्ध कराती है। जब हमारा नाड़ी मंडल एकदम शुद्ध हो जाता है तो शरीर में कोई बीमारियां नहीं आती, सारे ऑर्गन्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। हम जो है अगर आज के भौतिकवादी युग में देखें तो कई जो है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को जो है वो सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, वो तनाव में आ गया। किसी को जो है वो रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, वो तनाव में आ गया। किसी के पास छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है तो वो तनाव में आ गया। अगर आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से आपको इन चीजों का पता लगेगा कि ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं वो हमारी जिंदगी में क्यों आ रही हैं और इनका समाधान हम
किस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान करने से आप अपने जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाएं पा सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं, फिजिकल हेल्थ पा सकते हैं, सोशल हेल्थ पा सकते हैं। जब आप ये सब चीजें सीख जाते हैं तो आप दूसरों को भी सिखाते हैं। दूसरों को सिखाने से आपका ये जो ज्ञान है ये और प्रगाढ़ होता जाएगा। और जब आप किसी को कुछ देते हैं तो यूनिवर्स बदले में आपको कुछ देती है। इसलिए आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी ध्यान आता है, ध्यान की ABCD भी आती है, तो आप उस ध्यान को दूसरों को जरूर सिखाइए। जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो उसके बदले में विश्व ऊर्जा जो है वो आपको भी मिलेगी, ब्रह्मांड आपको भी देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हम जितना जो है वो बांटते हैं उससे ज्यादा हमें मिलता है। तो ध्यान अवश्य करें और ध्यान लोगों को अवश्य कराएं। ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान करने के लिए आपको हाथों को क्लैस्प करना है, उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसानी है, पैरों को क्रॉस करना है। एक पैर को, अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के उसको जमीन में टच कर लीजिए, या आप अगर जमीन पे बैठे हैं या सोफे में बैठे हैं तो आलती पालती मार करके बैठ जाइए। और तीसरा चरण होता है उसमें आंखें बंद करना। तो जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं तो हाथों से हमारी दोस्तों 10% ऊर्जा बाहर जा रही होती है, पैरों से भी 10% जाती है और आंखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है। जब आप हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं तो आपकी 100% ऊर्जा सेव हो जाती है, 100% ऊर्जा हमारी बच जाती है। और मेन खेल जो है हमारी जिंदगी में ऊर्जा का ही है। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। हम जो है वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं तो उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ध्यान करने से ये ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और जो हमारा मन है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान करने से हम जो है वो इन सारी चीजों को पा सकते हैं। और ध्यान जिंदगी का अहम हिस्सा बना करके अगर आप चलते हैं तो आपको इंट्यूशंस भी आएंगे। आप जो काम करना चाहते हैं उसको बहुत आसानी से जो है वो आपको पहले इंट्यूशन आ जाएगी और आप उसको आसानी से जो है उस काम को कर पाएंगे। तो अगली बातें जो है मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और डिटेल में। धन्यवाद।